हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। सप्ताह का कार्य की दृष्टि से आखिरी दिन, आज शनिवार का दिन है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के दिन में कि आपने आज तक प्रभु ने हमें संभाला, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप बराबर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और दूसरों को भेज रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि बहुत से भाई बहन बहुत ही ध्यान से इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमें हमारी गलती भी बता रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। और जो आर्थिक सहयोग दे रहे हैं उन सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो प्रार्थना कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। जो अपने प्रार्थना के विषय हमें दे रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ रोमियो के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन ये 8वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। जीवन में उन्नति पानी है। 8 अध्याय को आप बहुत ही गहराई से जान लीजिए। 8 अध्याय आपके जीवन में उन्नति लेता जाएगा, आपकी आत्मा को तृप्त करता जाएगा। इसलिए अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक पद को हम देखते जा रहे हैं। इस अध्याय के 8 अध्याय के 15 पद तक हम पहुंच गए हैं। आज मैं आपके सामने 15, 16 और 17 पद को पढ़ना चाहता हूं, ताकि दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ, और ये वचन आपकी आत्मा को तृप्त करता है। ये वचन आपकी आत्मा का भोजन है और जब आप इसको लेते हैं तो ये आपको आगे बढ़ाएगा। 15 पद में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। 16 पद, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है और हम परमेश्वर की संतान हैं। 17 पद, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, अपनी उपस्थिति हमें दी, अपनी निकटता में दी, अपने प्रेम का एहसास दे। प्रभु आज का सुंदर दिन दिखाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आशीष प्रभु हर एक पर बनी रहे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित पाए जाएं, आपकी महिमा कान बन सके। हम आपकी आत्मा को भेजते हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा एक से बातचीत करें। जिन कानों में प्रभु आवाज गूंज रही है, जो प्रभु जी इस YouTube चैनल को देख रहे हैं परमेश्वर, आप उनकी आत्मा को धोकर शुद्ध कर दें। उनको प्रभु जी शुद्ध आत्मा दे, ताकि उनका जीवन बदल जाए और वो आपके साथ आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर चाहते हैं और अधिक आगे बढ़ाएं, उन्नति दे प्रभु, ताकि आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हर बाधाएं यीशु के नाम से दूर की जाएं। आपने उनको संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु। इस प्रदेश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, अपनी आत्मा को दे। प्यारे परमेश्वर, सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश के लिए, देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभालें। आपके सभी सेवकों को जो आपकी सेवकाई में लगे हुए प्रभु जी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, कल हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन जो है, जब आत्मा बदल जाती है तो हमें दास्तव की आत्मा नहीं मिलती है, आजादी की आत्मा मिलती है, स्वतंत्रता की आत्मा मिलती है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। और तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हे पिता का और हे अब्बा का हो जाता है। हम उसको पुकारने लगते हैं, हम उसके साथ बैठने लगते हैं, हम उसकी आवाज को सुनने लगते हैं और अपनी आवाज को उसको सुनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आवाज तो सुनाते हैं लेकिन उसकी आवाज सुनते नहीं। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपके साथ उस मधुर वाणी से बात करना चाहता है, आपकी आत्मा में होकर आपको समझाना चाहता है। इसलिए जब आत्मा बदलती है तो आत्मा के साथ हमारा मिलन हो जाता है। 16 पद में कहता, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हमारी आत्मा और परमात्मा की आत्मा एक हो जाती है, उस ईश्वर की आत्मा एक हो जाती है। और जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं, हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़ जाता है। हम ज्योति की संतान बन जाते हैं, अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार की बातें दूर हो जाती, बेईमानी अलग हो जाती, झूठ अलग हो जाता है, गलत चीजें हमारे जीवन से चली जाती हैं। और ईश्वर की आत्मा जो प्रेम की आत्मा है, जो आनंद की आत्मा है, जो शांति की आत्मा है, जो धीरज की आत्मा है, वो हमारे अंदर आ जाती है। और तब परमेश्वर हमें धीरज देता है, नम्र बनाता है, ताकि हम उसके साथ आगे चलते चले जाएं। और उसके बाद क्या था, 16 पद में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। गुनाहों से तौबा करो तो परमेश्वर की संतान, गुनाहों से हमने तौबा करी तो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और यदि हम शैतान की संतान हैं तो शैतान हमें गलत काम में उलझाता जाएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन इसी बात को कहता है। और न केवल इस बात को कह रहा, परंतु वो कहता है 17 पद में कहता है, और यदि हम संतान है तो वारिस भी है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा इनाम हमारे लिए रखा है।
हम उसकी संतान बनते हैं तो वारिस भी है। इस संसार में भी, इस पृथ्वी पर भी जो संतान है, यहाँ लिखा है लेपालकपन, यदि हमने किसी को गोद भी लिया है तो वो भी हमारी संतान बनता है। लिखा है हम लेपालक पुत्र बनते हैं, हम उसकी संतान बन जाते हैं, और यदि संतान बने तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हम मसीह के साथ रहेंगे हमेशा हमेशा तक। हमारी आत्मा मसीह के साथ रहेगी। मसीह भी आत्मा में उठा लिया गया और आज परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है। हम उसके साथ मिलेंगे, संगति करेंगे, और न केवल संगति करेंगे परंतु उसके साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा पाएंगे। संसार में रहते हुए दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, कठिनाई है, लेकिन जो धीरज रखता है उसको प्रभु आनंद देता है, तसल्ली देता है। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, सोमवार को हम फिर आगे बढ़ेंगे। इसी अध्याय की 18 पद से हम देखने का प्रयास करेंगे, ताकि धीरे धीरे इस अध्याय को हम समाप्त करें और इसमें जो बड़ी बातें लिखी हैं उनको हम सीखते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे।